आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। नमस्कार, केकेडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। ये नजर डालते हैं खबरों पर। राजधानी भोपाल के मध्य विधानसभा क्षेत्र के विधायक आरिफ मसूद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि परिवारवादी इस्लाम धर्म का अनुयायी होकर धर्म निरपेक्षता मूल्य में भरोसा रखता है तथा भोपाल मध्य विधानसभा सीट विधानसभा सदस्य होकर विधायक है एवं देश के संविधान में विश्वास रखते हुए सदैव देश में व्याप्त जाति धर्म जवान क्षेत्र आदि के बंधनों से ऊपर उठकर देश को एक सूत्र में बांधने के लिए प्रयासरत रहा है। देश की एकता बनाए रखने के लिए निरंतर प्रयास करता रहा है। यह कि परिवारवादी को विभिन्न समाचार वेबसाइट व पोर्टल के माध्यम से आरोपी यति नरसिंह का 29 सितंबर का एक वीडियो देखने के लिए मिला, जिसमें यति नरसिंह द्वारा इस्लाम धर्म के हजरत मोहम्मद के खिलाफ अनर्गल बयान देते हुए कहा गया कि अब तो ऐसे अपराधी पैदा हो गए जिनके सामने रावण का कोई अस्तित्व नहीं है। अगर आज किसी का पुतला जलाना चाहते हो तो सारे हिंदुओं का इस मंच से आह्वान करना चाहता हूं कि अगर आप पुतला जलाना चाहते हैं तो मोहम्मद के पुतले को जलाइए। एक बड़ा गंभीर विषय था जिसको लेके पूरा देश झंझोड़ रहा है। लगातार हुजूर की शान में गुस्ताखी करने वाले एक के बाद एक लोगों की कड़ी बढ़ती जा रही है और थम नहीं रही, जो ना इंसानियत पसंद और ना संविधान वालों के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि ना ये परंपरा रही है कभी ना कभी रहा है। कोई भी किसी धर्म का ना क्रिटिज्म चाहता है ना धर्म के बारे में क्रिटिज्म सुनना चाहता है। जो धर्म का मानने वाला व्यक्ति है वो चाहता है कि उसके मजहब के बारे में कोई ना बोले, और दूसरे के मजहब के बारे में भी जो अच्छा इंसान है वो चाहता है कि उनके मजहब के पेशवाओं के बारे में ना बोला जाए। आपने देखा होगा कि मैंने कमिश्नर भोपाल को आज से लगभग 4 दिन पहले एक ज्ञापन दिया और कहा था कि इस पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए। उन्होंने मुझे कानून का हवाला देकर कहा था कि हम इस पर इन्वेस्टिगेशन कराएंगे, अभी FIR आज नहीं कर सकते। 4 दिन इंतजार करते करते हो गया। हमने भोपाल न्यायालय में एक याचिका दायर कर दी है कि हुजूर की शान में जो गुस्ताखी जिस व्यक्ति ने करी है उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए और इस तरह का व्यवहार देश के लिए ठीक नहीं है। उसकी सुनवाई इसी महीने 21 तारीख को भोपाल न्यायालय में होना है। उम्मीद करूंगा कि भोपाल न्यायालय में भी हम लोग अच्छे से पक्ष रखेंगे और ये कोशिश करेंगे। हमारे एडवोकेट दीपक बुंदेला ने इस केस की पैरवी करी है और भी आगे तैयारी कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि यहाँ से मुकदमा दर्ज होगा और भोपाल से जब मुकदमा दर्ज होगा तो देश में एक पैगाम भी जाएगा कि नफरत फैलाने वालों के खिलाफ संविधान कड़ी कार्रवाई करेगा। वो चाहे किसी तरह का भी कोई भी बड़ा व्यक्ति हो चाहे छोटा हो, को नहीं छोड़ा जाएगा। इसी के लिए आप लोगों को ये इत्तला देना थी। अब आप बताएं। देखिए, बात बड़ी गंभीर है और सोचना चाहिए। पार्टी नेता निश्चित रूप से जो वहां पर काम कर रहे थे वो जरूर सोचेंगे और कार्यकर्ताओं का मनोबल गिरता है। इस तरह के परिणाम आ जाने से कार्यकर्ता थोड़ा सा हताश होता है, लेकिन फिर भी अगर गठबंधन की एकता रहती है तो हम समझते हैं कि हमारा वोट बैंक वहां बड़ा है। हम सीटें ना ला पाए, लेकिन पिछली बार से हम लोगों का वोट बैंक कई परसेंटेज बढ़ा है, लगभग 5% का इजाफा हुआ है पिछली बार की तुलना में। तो गठबंधन का अच्छा मैसेज है और गठबंधन के सभी नेताओं को मैं समझता हूं एकजुटता रहना चाहिए अगर देश में नफरत को रोकना है। मोदी कह रहे हैं कि कांग्रेस नफरत फैलाने के उन्होंने प्रचार करा इकट्ठा होकर। ये मेरा व्यक्तिगत मत है, पार्टी तो अपना आत्मचिंतन करेगी, लेकिन मुझे ये लगा देखने से कि अगर दोनों नेता शुरू दिन से लग जाते साथ होकर संदेश देते जनता और कार्यकर्ताओं के लिए, नेताओं को भी अब एक होना चाहिए और नेताओं को अपना आपसी मन मुटाव दूर करना चाहिए। उन्हें कार्यकर्ताओं की भावनाओं का ख्याल करना चाहिए कि कार्यकर्ता खून पसीना लगाकर पार्टी को सींचता है और हमारे आपस के जरा से मन मुटाव से हमें निराशा मिले, ये अच्छी बात नहीं है। सबको एक होना चाहिए। खबरों में बने रहने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए केकेडी न्यूज।